हम इस समय जालंधर के बीएसएफ चौक में खड़े हुए हैं जहां पर एक ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट इतना बड़ा माना जा रहा है जिससे कि एक एक्टिवा के परखच्चे तक उड़ गए। मैं आपको ग्राउंड की तस्वीरें यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक्टिवा है जो आप देख सकते हो कि पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है और इस एक्टिवा में ब्लास्ट हुआ है जिसकी जो गूंज थी यहाँ से कम 500 से 700 मीटर तक गई और जो लोग बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा आवाज थी कि जैसे कोई रियलिटी में जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है वैसा ब्लास्ट हो। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हो कि एक्टिवा के जो हालात है वो देख सकते हैं। वहां पे उस एक्टिवा का जो सीट पड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिवा की सीट पड़ी हुई है। और ये खबर इसलिए बड़ी भी बन जाती है क्योंकि ये जो ब्लास्ट जो हुआ है ये बिल्कुल बीएसएफ हेडक्वार्टर पंजाब फ्रंटियर का जो बीएसएफ का एरिया है उसके बाहर हुआ है। जो लोग जालंधर आते जाते हैं उन्हें मालूम होगा कि पीएबी चौक से सीधी जब आप एंट्री करते हैं तो पहला चौक बीएसएफ पड़ता है और इसी बीएसएफ के नाम पे ये वाला चौक पड़ा। तो यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ, कहानी जो पीछे की हम बता दें आपको कि एक डिलीवरी बॉय जो अंदर बीएसएफ के घरों के अंदर क्वार्टर्स के अंदर डिलीवरी करने जाता है तो जब अंदर जाता है तब जो ये ब्लास्ट पीछे से हो जाता है। अब उस ब्लास्ट वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या डिलीवरी बॉय के जो कोरियर थे उसमें कुछ ऐसा पदार्थ था कि जिससे इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी की अगर मैं बात करूं, सीसीटीवी मैंने देखी जो अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई। सीसीटीवी में जो आग की लपटें थी वो ऊपर जो पेड़ की जो लटें हैं, जो पत्ते हैं वहां तक गई और जो रेड लाइट है वो सब जो टूट चुकी है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं तो अलग अलग मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो तस्वीरें हैं ये हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें हैं और जो पंजाब पुलिस और बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, जो लड़का था गुरप्रीत उसका नाम है और गुरप्रीत को बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया, अपने पास हिरासत में रखा हुआ है, उससे पूछताछ जारी है। और ये जो सारी जो बात है इससे जो क्या आप लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही शंभू रेल ट्रैक पर भी एक धमाका करने की कोशिश की गई जिसमें एक सिख नौजवान मारा गया, उसके चीथड़े उड़ गए और वो ब्लास्ट की जो जिम्मेवारी है वो ली गई खालिस्तानी आतंकवादी की तरफ से जो मलेशिया बैठे हुए हैंडलर्स है। और अब इस मामले में भी ये माना जा सकता है कि ये कांड उनकी तरफ से किया जा सकता है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही पुलिस बता रही है और ना ही बीएसएफ जो है अभी तक इसकी कोई जानकारी दे रहा है। पर जो लड़का एक्टिवा लेकर आया था उसको यहाँ पर उन्होंने रोक लिया हुआ है। और आगे की अपडेट के लिए देखते रहें तहलका भारत। हम इस समय जालंधर के बीएसएफ चौक में खड़े हुए हैं जहां पर एक ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट इतना बड़ा माना जा रहा है जिससे कि एक एक्टिवा के परखच्चे तक उड़ गए। मैं आपको ग्राउंड की तस्वीरें यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक्टिवा है जो आप देख सकते हो कि पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है और इस एक्टिवा में ब्लास्ट हुआ है जिसकी जो गूंज थी यहाँ से कम 500 से 700 मीटर तक गई। और जो लोग बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा आवाज थी कि जैसे कोई रियलिटी में जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है वैसा ब्लास्ट हो। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हो कि एक्टिवा के जो हालात है वो देख सकते हैं। वहां पे उस एक्टिवा का जो सीट पड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिवा की सीट पड़ी हुई है। और ये खबर इसलिए बड़ी भी बन जाती है क्योंकि ये जो ब्लास्ट जो हुआ है ये बिल्कुल बीएसएफ हेडक्वार्टर पंजाब फ्रंटियर का जो बीएसएफ का एरिया है उसके बाहर हुआ है। जो लोग जालंधर आते जाते हैं उन्हें मालूम होगा कि पीएबी चौक से सीधी जब आप एंट्री करते हैं तो पहला चौक बीएसएफ पड़ता है और इसी बीएसएफ के नाम पे ये वाला चौक पड़ा। तो यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ, कहानी जो पीछे की हम बता दें आपको कि एक डिलीवरी बॉय जो अंदर बीएसएफ के घरों के अंदर क्वार्टर्स के अंदर डिलीवरी करने जाता है तो जब अंदर जाता है तब जो ये ब्लास्ट पीछे से हो जाता है। अब उस ब्लास्ट वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या डिलीवरी बॉय के जो कोरियर थे उसमें कुछ ऐसा पदार्थ था कि जिससे इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी की अगर मैं बात करूं, सीसीटीवी मैंने देखी जो अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई। सीसीटीवी में जो आग की लपटें थी वो ऊपर जो पेड़ की जो लटें हैं, जो पत्ते हैं वहां तक गई और जो रेड लाइट है वो सब जो टूट चुकी है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं तो अलग अलग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो तस्वीरें हैं ये हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें हैं और जो पंजाब पुलिस और बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, जो लड़का था गुरप्रीत उसका नाम है और गुरप्रीत को बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया, अपने पास हिरासत
हिरासत में रखा हुआ है, उससे पूछताछ जारी है। और ये जो सारी जो बात है, इससे जो क्या आप लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही शंभू रेल ट्रैक पर भी एक धमाका करने की कोशिश की गई, जिसमें एक सिख नौजवान मारा गया, उसके चीथड़े उड़ गए और वो ब्लास्ट की जो जिम्मेवारी है वो ली गई खालिस्तानी आतंकवादी की तरफ से, जो मलेशिया बैठे हुए हैंडलर्स है। और अब इस मामले में भी ये माना जा सकता है कि ये कांड उनकी तरफ से किया जा सकता है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही पुलिस बता रही है और ना ही बीएसएफ जो है अभी तक इसकी कोई जानकारी दे रहा है। पर जो लड़का एक्टिवा लेकर आया था उसको यहाँ पर उन्होंने रोक लिया हुआ है। और आगे की अपडेट के लिए देखते रहें तहलका भारत।